स्वागत करते हैं मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ये सुबह के बज रहे हैं 9:30 और गुग्गू सोया हुआ है एसी में। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसको फिर मैंने एसी चला के दिया कि ये अंदर ही सोए। तो ये कर रहा है एंजॉय एसी में। तो मैं लगा लूँगी अब पोछा और मुझे 10 बजे तक निकलना था रेडी होके मेडिसिन लेने के लिए हस्बैंड के साथ। और डॉक्टर जो है बहुत कम समय के लिए बैठते हैं वहाँ पे, तो इसलिए हम नाश्ता भी आकर ही करेंगे। तो दिखाते हैं हम अपना जालंधर सिटी, खूब हरा भरा और बहुत ही गर्म हवा के साथ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा लू जिसे कहते हैं चल रही है आजकल के टाइम में। जो ये टाइम चल रहा है जून का महीना, बहुत ज़्यादा लू चल रही है। और हवा थी हाईवे पे जब हम गए हैं तो बहुत ज़्यादा हवा थी, लेकिन गर्म हवा थी। और इतना मेरा सिर दर्द होने लग पड़ा ना ये धूप में, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और हम ना भूल ही गए कि छाता लेके जाएं, तो मैंने सिर्फ एक दुपट्टा ही ओढ़ा हुआ था। तो आप भी जब कभी बाहर निकलो तो आज के टाइम में जो इतनी ज़्यादा गर्मी है तो प्लीज़ छाता लेके ही निकलिएगा। उसके बाद हम मेडिसिन लेने के बाद हम आ गए, रास्ते में हमें दिखा ये लेमन वाला, तो यहाँ से हमने ठंडी ठंडी लेमन पी और नींबू वगैरह डाल के। फिर उसके बाद ना हमने गमले वगैरह लेने थे, तो मैंने देखे गमले और हस्बैंड ने भी देखे, तो वहाँ से हमने 2 गमले लिए हैं। और ये बैठे हुए थे वहाँ पे, ये बड़ा शर्मा रहे थे। जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो बड़ा ही शर्मा रहे थे। तो ये भी हमने ठंडी ठंडी लेमन, और इसके बाद मैं दिखाती हूँ हमने लिए गमले। घर जब आए हैं तो मेरा पार्सल आया हुआ था। नहा धो के हम फ्रेश हुए फिर दोबारा से, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे ये मेरा पार्सल आया हुआ था, ये ना मैंने नेट पे देखा था, फेस पे ना बर्फ़ की मसाज करने वाला। तो ऐसे अगर आप आइस की मसाज करते हो तो कभी हाथों में बड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है आइस का ना। तो ये मैंने नेट पे देखा था, इसमें आइस जम जाती है और ऐसी बन जाती है, जो इसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है ना ऐसी बन जाती है। तो मैं देखना चाहती थी कि वाकई ऐसी ही जमती है। तो फिर इसमें मैंने पानी भरा, और मैं इतनी पागल हूँ, मुझे बाद में पता चला कि इसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन लगा होता है जिसमें पानी भरते हैं, तो इसको ओपन नहीं करना था। तो तभी तो फिर उस शेप की बर्फ़ जमेगी ना, लेकिन मेरे बेटे ने ऊपर से बाद में पानी डाल दिया, वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। तो ये जो ऊपर वाला छोटा सा था ना, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इसको ऊपर उठाओ तो यहाँ से पानी भरेंगे, फिर इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो मैंने इसको सीधा डायरेक्ट खोल के फ्रिज में रख दिया पानी भर के। लेकिन रात को मेरे बेटे ने उसमें दोबारा से पानी भरा और फिर वही शेप का निकला। तो मॉर्निंग देखते हैं हम ये कैसा निकला है। सुबह जैसे कि मुझे जल्दी जाना पड़ा और मैं ना दूध को उबाला नहीं दे के गई थी। वो आजकल गर्मी का टाइम है तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। बेटे ने भी इसको नहीं उबाला और वो भी काम पे चला गया। तो फिर आके मैं जैसे कि मैंने सिर्फ चाय ही बनाई है, तो चाय तो सही बन गई, लेकिन जब मैंने इसको पूरा उबाला तो ये फटने लगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें नींबू डाल के पनीर निकाल लिया, फिर पनीर की सब्ज़ी बनाई, चाय पी
और थोड़ी सी रेस्ट करी। फिर रेस्ट करने के बाद मैंने अपना दूसरा काम स्टार्ट किया। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी घर की दीवार पे पुट्टी भी करी है। तो ये इसका मैंने जो पनीर निकाला था, पनीर की थोड़ी सी सब्ज़ी बना ली, बाकी पनीर मैंने रख दिया। काफ़ी सारा निकला था क्योंकि 3-4 किलो दूध था। तो ये चाय पहले इसकी जो है वह ठीक बन गई थी। तो चाय देंगे पहले हस्बैंड को, फिर उसके बाद मैं चाय पीने के बाद थोड़ी रेस्ट करने के बाद फिर मैंने अपनी जो घर की दीवार है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसके ऊपर मैंने पुट्टी करी है। तो वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ पुट्टी। तो जो हम गमले लेके आए थे वो भी मैं दिखाती हूँ। गमला जो था एक मैंने ये लिया था आउल वाला। कितना स्मार्ट, कितना प्यारा लग रहा है ना ये, क्योंकि मुझे आउल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गमला जो लिया था ये इसका होने वाला है क्या कहते हैं, अनबॉक्सिंग। ये अनबॉक्सिंग हो गई गमले की। तो ये वाला गमला हमने एक लिया है क्योंकि एक्टिवा पे थे हम, तो ज़्यादा गमले आ नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि एक एक दो दो करके हम गमले ले लेते हैं। उसके बाद ये गमले बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। फिर मैंने बनाया पास्ता। पनीर की भुर्जी बनाने के बाद मैंने पास्ता बनाया। और पास्ता बनाते बनाते ही मैंने अपने घर की दीवार के ऊपर पुट्टी करी। तो फिर मैं वो उसके बाद पुट्टी करने के बाद मैंने पास्ता खाया और फिर दोबारा से रेस्ट करी। ये इतना हार्ड वर्क करने के बाद हम रेस्ट कर रहे हैं। और जो मैंने ये गमले लिए हैं इसमें मैंने लगाया है पाम का पौधा। और ये पाम का पौधा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैंने गुग्गू को दूध डाला और ये भी सुबह से ही सोया हुआ था। इसको दूध डालने के बाद फिर मैंने भी थोड़ी सी रेस्ट करी।
तो मिलते हैं हम अपने अगले नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए प्यार देते रहना और बने रहना। थैंक यू। बगड़ा दी बिल्ली आ गई, आ गई, आ गई।